अच्छा होता तो और शहर थोड़ा और अच्छा दिखता। हाँ, 2 पार्क देख लीजिए, लिपा पोती हो गया है, उनको ध्यान देना चाहिए। नल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा। ये तो अभी आपका चुनावी मुद्दा है, अभी चुनाव आ रहा है तो आप लोग पूछ रहे हैं क्या है नहीं है डेवलपमेंट ये वो, बट आप फिर कोई पूछने वाला होता नहीं है। देखिए आप लोग भागिए मत। नहीं, सुरक्षा में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पानी जो स्टोरेज का कोई कैपेसिटी का कोई सुविधा नहीं है। ऐसे ही पड़े हुए मिलेंगे जैसे कूड़ेदान मान लो। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। मेदिनीनगर नगर निगम में चुनावी जोर शोर से चलने लगा है। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, चुनाव चिन्ह भी मिल गया, घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन क्या नगर निगम की स्थिति है, इसको दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पे लगातार मैं उतर गया हूँ। लगातार लोगों से, जनता से बातचीत कर रहा हूँ, लोगों की राय ले रहा हूँ। आज मैं मैरीन ड्राइव पे हूँ। यहाँ डाल्टनगंज के जो कहे टूरिस्ट प्लेस है, मेदिनीनगर नगर निगम के टूरिस्ट प्लेस बनाया गया था यहाँ मैरीन ड्राइव को। आज मैं यहीं से खबर कर रहा हूँ। लेकिन सबसे जरूरी चीज़ आपको मैं दिखा दूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ इस जगह को देखिए, एक बार कैमरामैन जूम भी करें कि इसकी स्थिति ऐसा लग रहा है कि कई वर्षों से, जब से शायद बना है तब से चालू नहीं हुआ है। जब यहाँ इसको चेक किया जाए, जो कि यह वो जगह है जहाँ पे भीड़ रहती है, लोग आते जाते हैं घूमने, लेकिन एक बूंद इस स्थिति को देखिए। इसकी स्थिति को देखने के बाद आपको साफ तौर पे पता चल रहा होगा, ये कहने की बात नहीं है। अब मैं इसी के बारे में जनता से बातचीत करूंगा। आसपास की दुकानें भी दिखाएं, हर वो चीज़ कैमरा में, हर वो फुटेज कैद करें जो जनता के पास सीधा साफ तौर पे मैं पहुंचा सकूं। और देखिए, एक बार चारों तरफ से देखिए इस जगह को कैसे जगमगा रहा है। देखिए हमारे साथ युवा है, युवाओं से मैं बातचीत करूंगा कि क्या नगर निगम की स्थिति है। सबसे पहले ये बताइए कि नगर निगम की स्थिति कैसे आप देख रहे हैं, क्या पहले के मुकाबले? एक बार हम बयान दे दिए, अपना ओपिनियन आपके सामने रख दिए, अब हम जा रहे हैं घर, हमको हो रहा है लेट। क्या रखे ओपिनियन, यही बता। क्या रखे, हम बताए कि डेवलपमेंट हो रहा है, बस उस लेवल पे नहीं हो रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए। थोड़ा और अच्छा होता तो और शहर थोड़ा और अच्छा दिखता। हाँ, हॉस्पिटल चौक पार्क, 2 पार्क देख लीजिए, लिपा पोती हो गया है, इसको काम अच्छा से होना चाहिए, नहीं हुआ। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या आप कह रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था पहले से तो बेटर है, पहले से बेटर है, मान सकते हैं। नहीं तो पहले यहाँ हम लोग लूट मार भी होता था, अब नहीं होता। पानी की बात करें, नल देखा जा रहा है ग्राउंड पे आने के बाद नल खराब है। नल खराब है, इस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो भी निगम के हैं उनको ध्यान देना चाहिए। नल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा। ऐसा ही हाल सब जगह, हॉस्पिटल में भी ऐसा ही लगा हुआ है नल, पानी नहीं आ रहा। मतलब आपका कहना है कि पूरे नगर निगम की स्थिति ऐसे ही जर्जर है? हाँ, ऐसा ही जर्जर है। डेवलपमेंट है बट मेंटेनेंस नहीं है। डेवलपमेंट, एक बार कोई चीज हो जा रहा है फिर वो बाद में खराब होता है तो फिर उसको रिपेयर कराना, उस पर ध्यान देना नहीं। ये तो अभी आपका चुनावी मुद्दा है, अभी चुनाव आ रहा है तो आप लोग पूछ रहे हैं क्या है नहीं है डेवलपमेंट ये वो, बट आप फिर कोई पूछने वाला होता नहीं है। जो चीज जैसा चल रहा होता है वैसे ही चलता है, क्या कर सकते हैं। यानी कि आपका कहना यह है कि नगर निगम में पहले जैसा था वैसी ही स्थिति बना हुआ, सुधार नहीं हुआ? नहीं, सुधार हुआ है, चेंजेस आया है बट बहुत माइनर है और अच्छा हो सकता है। हम बस यही कहेंगे, जो भी आप इस शहर के मेयर बने, काम पे ध्यान दे, थोड़ा डेवलपमेंट को और रैपिड आगे एक्सीड करे, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ महिला सीट कर दिया गया है और हर तरफ महिला, युवा, लड़की भी उतरी हुए हैं चुनाव में। चुनाव जोर शोर पे है। आइए कुछ लड़की हैं वहाँ पे चलेंगे, महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर युवा जो महिलाएं हैं, लड़की हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे क्षेत्र में सुरक्षा की मुद्दा उठता है, कई ऐसे तमाम मुद्दे उठते हैं और लगातार इससे पहले भी देखा जा रहा था कि किस प्रकार से जो सुरक्षा पे बात उठती है। आइए यहाँ पे देखिए, आप लोग भागिए मत, रुकिए। सबसे देखिए क्यों, सबसे जरूरी बात यह है कि जहाँ पे कैमरा जाता है वहीं पे लोग भागने लगते हैं। यहाँ पे आइए कुछ लोग हैं भाई, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे जरूरी सवाल यह है कि आप नगर निगम को किस तरह के देखते हैं, पहले से क्या सुधार हुआ है नगर निगम? नहीं, पहले से तो सुधार हुआ है, सड़क में बदलाव आया है। ये नदी किनारे भी पहले मतलब कुछ भी सुविधा नहीं था, लेकिन आज 4 लोगों को रोजगार भी मिला है और बदलाव तो दिख रहा है अभी। सुरक्षा की बात करते हैं हम, सुरक्षा लगातार सवाल उठता है सुरक्षा पे।
पानी पे सवाल उठता है। सुरक्षा पे सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि युवा है, युवा की तरफ से आप कैसे देखते हैं सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए, या सुरक्षा है? नहीं, सुरक्षा में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेयर जो भी पहले रह चुके हैं उनको थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं कि इधर लगा हुआ है टंकी, ये सब जो लगा हुआ है वॉशरूम के लिए बनाया हुआ है, लेकिन कभी यूज नहीं हो पाया वो। उस पर ध्यान रखना चाहिए, पुलिस का गश्ती को बढ़ाना चाहिए। कंटिन्यूअसली जो है तो चेन पुलिंग ये सब का सुविधा हमेशा से लगातार चलते आ रहा है, जो कि ध्यान रखने की बात है। नगर निगम में पानी की भी सुविधाजनक देखा जा रहा है कि स्थिति जर्जर होती जा रही है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? पानी की स्थिति कैसी है? पानी को सर फिलहाल परमानेंट अगर स्टोरेज का अगर व्यवस्था किया जाए तो वो सबसे अच्छा होगा। और फिलहाल पानी को हम लोगों को भी मतलब बचा के ही यूज करना पड़ेगा। जो है से कंटिन्यूसली जैसे आबादगंज को हम लोग देख रहे हैं तो उधर जो है तो पानी का बहुत व्यवस्था है। ग्राउंड लेवल कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है पानी, जो स्टोरेज का कोई कैपेसिटी का कोई सुविधा नहीं है। तो पानी जब तक जो है तो सुविधा नहीं बनाएंगे हम लोग तो कंटिन्यूसली नीचे जाता चला जाएगा, तो आप इसको बचा नहीं पाइएगा। तो पहले की इसका सुविधा निकालना पड़ेगा। डेली 10 फीट पे जो है तो हैंड पंप खोद दिया जाता है, ना कोई परमिशन है ना कोई देखने वाला है, तो उस पर भी जोर देना पड़ेगा। नहीं, नगर निगम में टैक्स ज़्यादा लिया जाता है, टैक्स भी लिया जाता है, तो क्या उस टैक्स से पानी की टैक्स हो, नाले की टैक्स हो, सब चीज़ का टैक्स लिया जाता है, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों सुधार नहीं? देखिए, टैक्स बस लिया जा रहा है, सुविधा कुछ है ही नहीं है। पानी कम से कम पहुंचना चाहिए, कंटिन्यूसली पानी नहीं पहुंचता है घर तक, तो इस पे भी ध्यान देना होगा। कहीं तो कमी तो है। नहीं, ये भी कहा जाता है कि मेरीन ड्राइव तैयार किया गया था यहाँ लोगों की सुविधा देने के लिए, घूमेंगे आएंगे, क्योंकि पलामू में यानी मेदिनी नगर में घूमने की जो है जहाँ पे आके बैठ सके 10 लोग, बात कर सके, ऐसी स्थिति को यहाँ दिया गया था। इस पे क्या कहना चाहते हैं, कितना सही है मेरीन ड्राइव युवाओं के लिए? देखिए, सही तो है, लेकिन यहाँ पे जो कचरा बन रहा है, ये डेली जो है तो गंदगी हो रही है, वेस्ट मैनेजमेंट क्रिएट हो रहा है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है? साफ सफाई जो है तो कितना हो रहा है? आप देखिएगा नदी बगल में है ना, डेली गंदा हो रहा है पूरा का पूरा, तो इसका भी व्यवस्था मिसमैनेजमेंट है इसमें भी आपका। आपका कहना है कि नहीं, ये भी कहा जाता है कि कितने का हजारों रुपए का बजट आया है साफ सफाई का, फिर भी आप ऐसे कह रहे हैं? आया तो है लेकिन दिख नहीं रहा है ना, आया तो है लेकिन दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है। सर टेम्पोररी लाइट वुड भी सर मतलब मेंटेनेंस नहीं है, और फिर यहाँ पे बेंच वैंक वगैरह का भी मेंटेनेंस थोड़ा सा सर, हालांकि फंडिंग आता है लेकिन वो बना के रख देने से नहीं होता है सर, लेकिन उसको मेंटेनेंस हर 6 महीना पे जरूरी होता है और वो है नहीं। और ये जो शुद्ध पानी होता है वो भी स्टोरेज का भी व्यवस्था नहीं है डालने में, लेकिन वो होना चाहिए। लेकिन कई ऐसी समस्या उभर के आ रहे हैं सामने। ये सर समस्या है तो उसका निदान भी होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसको अगर कंटिन्यू अगर मान लीजिए बना के छोड़ देने से नहीं ना होगा सर उसको। आप एक युवा है, युवा की नज़र से आप बताइए, क्या इस बार जो पहले जिसकी सरकार थी, क्या सत्ता में दूसरा चेहरा देखना चाहते हैं? हम बदलाव होगा, बदलाव देखना चाहते हाँ बदलाव होगा। हैं। और भी हम लोग हैं, आगे जाके बातचीत करेंगे। हालांकि देखिए, मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था जो यहाँ युवा लड़की थी, महिलाएं थी, क्योंकि यहाँ महिलाएं सीट है, लड़की का सीट है। वार्ड में देखिए लड़की हैं, महिलाएं हैं। मैं इसे कोशिश किया लेकिन शायद कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो आइए कुछ और भाई कहना चाहते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो अभी शहर का स्थिति है वो या तो नगर निगम से हो या फिर पहले का जो कंडीशन है वो है। अभी बहुत सारे हमारे शहर में ऐसे चीज़ों पर मतलब ध्यान आकर्षित करना है लोगों का, प्लस हमारे जो यहाँ के मेयर हैं, होने वाले भी हैं या फिर पूर्व में भी जो है। ठीक है, मानता हूँ मैं कि ये फर्स्ट टाइम था उनका, फर्स्ट सेशन था, तो उन्होंने कुछ कुछ हालात को चेंज किया, लेकिन अभी हमारे शहर में बहुत ऐसी चीज़ है जिस पर अभी हालात को और बेटर हमें करना है। जैसे मान लो सपोज दैट ये अभी हमारा मरीन ड्राइव बना हुआ था, कुछ दिनों को लिए तो लगा कि हाँ शहर में एक अपना योजना आ रही है, कुछ अच्छा धरातल पर आई है। पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों का जमावड़ा होता था जहाँ हमारे मतलब 1% भी कोई भी महिला हो पुरुष हो अपने आप को इस खासकर इस क्षेत्र में अपने आप को सेफ जोन नहीं मानता था वो। ठीक है, हम लोग भी शाम को आते थे, लगता था कहाँ पे है नहीं है। लेकिन अभी जो कम से कम प्रशासनिक सेवा का है, चाहे जिस स्तर पे भी है, बहुत सारा चेंजिंग हुआ, लेकिन उसके बाद भी कुछ आज चहल पहल देखने को मिल रहा है। तो आने वाला समय भी ऐसा होना चाहिए कि अगर हम रात के 12 बजे भी हो तो निधड़क निकल सके, अपने आप को सेफ जोन में एक प्रस्तुत कर अपने आप को एक सेफ जोन में महसूस करते हुए कहीं भी निधड़क जा सके, आ सके। ये यानी आप अभी महसूस नहीं करते हैं सेफ जोन? पहले से हालात अच्छे हैं लेकिन इसको और भी बेटर किया जा सकता है, मेरा ये मानना है। ठीक है, अपना निगम का मतलब होता है साफ सफाई से लेकर हर एक चीज़, चाहे वो दुकानदार की सेफ्टी हो या जनता की सेफ्टी हो। और जैसे हमारा रांची नगर निगम को ले लीजिए, स्टार्टअप क्या था अभी क्या है आप देख सकते हैं।
जैसे मैं अभी मान लीजिए कि रात के 10 बजे एक टाइमिंग होनी चाहिए कि ठीक है, अगर रात के 10 बजे तक अगर हमारा दुकान खुल रहा है तो ठीक है, नगर निगम के अंतर्गत एक आप टाइम दे दो ताकि ये भी सेफ रहे, हम भी सेफ रहे, जनता भी सेफ रहे, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर मान के चलिए तो सबसे बड़ा चीज़ है हमारा स्वच्छता, ठीक। ये नहीं कि मतलब हम नगर निगम में है, एक जगह उठ के देख लिया 4 लाइटिंग है और कहीं से बस खुश हो लिया, अरे यार ये तो मेरा नगर निगम है। ऐसा नहीं है, नगर निगम का मतलब है कि जिस स्तर तक, जिस क्षेत्र तक हम आते हैं वहाँ तक उसका प्रभाव दिखना चाहिए, ठीक है। चाहे वो हमारा कहीं भी, आप कहीं भी सर उठा के देख लो, बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ आपको 2-3 ऐसे ही पड़े हुए मिलेंगे जैसे कूड़ेदान मान लो, ऐसे ही पड़े हुए मिलेंगे जैसे कूड़ेदान मान लो, ठीक है। उसमें पहले तो आपको पब्लिक को उस स्तर तक लेकर के आना होगा कि हमारे पास किस कूड़ेदान में कौन सा मटेरियल जाना चाहिए, ठीक है, कौन सा स्तर पर हमें ला करके उनको बताना चाहिए। अब लोग आते हैं उठा करके ये फेंक देते हैं कचड़े, ठीक है, सपोज दैट सुबह झाड़ू लगा उठा के फेंक दिया, आप उनको व्यवस्था दो ना, उनको बताओ ना कि भाई ये तुम्हारे लिए रोड नहीं है, तुम्हारे लिए वो जगह है। अभी आप रांची छोड़ दो, आप दिल्ली में चले जाओ, एनसीआर में चले जाओ, लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये हमारा स्टॉल लगा हुआ है, अब ये क्या करेगा कि यहाँ से उठा करके यहाँ तक ये कब्जा कर लेगा। ये इसकी बाप का नहीं है, ना हमारी बाप का है, किसी का नहीं है, ये सिर्फ उनकी जो स्थिति है वहाँ तक सीमित है। अब उसमें क्या होता है कि आम जनता पीछे चले जाते हैं, वो उधर 2 बाइक लगाते हैं, उधर बाकी क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक तिवारी हुआ। सही, आपका कहना सही है। और हमारे साथ भाई हैं, आपसे बात करते हैं कि एक युवा है, शिक्षा को किस तरह से देखते हैं नगर निगम में, क्षेत्र में, यहाँ मेदिनी नगर में शिक्षा की स्तर क्या है? शिक्षा का स्तर मेरे ख्याल से ठीक ही है, परंतु जो शहर का सफाई है ना बहुत गंदा है। तो जो शहर का सफाई है ना बहुत गंदा है। शहर का मेन चौक है छमुहान, उससे 2 कदम आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा कि लोग शौच मतलब पेशाब जो करते हैं पूरा एकदम धार एकदम मतलब बना हुआ है, लगता है कि बरसात के दिन हो। इसे शौचालय तो है नहीं है तो नहीं है, कहीं नहीं है भैया, ताला बंद रहता है। शौचालय है, ताला बंद रहता है। पहले सबसे बड़ा चीज है हमारा शहर में एक प्राथमिकता होना चाहिए कि ये जो मेरा भाई बोल रहा है कि टॉयलेट नहीं है, लोग कहीं पे खड़े हो जाते हैं, महिला है पुरुष है, ठीक है, महिलाओं के पास तो मान लो ठीक है उनकी एक अलग छवि है, लेकिन हमारी भी एक मानसिकता ऐसे है कि हम कहीं भी खड़े होकर के वो चीज को कंटिन्यूअसली कर जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम शहर में हमारा हर एक स्टॉपेज पे, हर एक जगह पे उस चीज का सुविधा होना चाहिए जहाँ पे दोनों लोग अपने अपने जो अनुसार सेफ महसूस कर सके, ठीक है। अगर आप रोड पे करते हैं, आप भैया उसको पकड़ो, उसके ऊपर चलान करो, ठीक, उसके मानसिकता में इतना डिप्यूट कर दो ताकि वो अगले टाइम से वो सोचे कि नहीं ये शहर हमारा है तो स्वच्छ हमको रखना है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन, स्वच्छ शहर, ये मेरा होना चाहिए मोटिव। ऐसा नहीं है कि बस हम जहाँ देखे खाली जगह देखे शुरू हो गए, ठीक है। आप हर एक गली, हर एक मोहल्ले में आप रोड को दिखा देते हो कि हम फ्रेश कर दे रहे हैं। गली आपका है या नहीं है, घर आपका है या नहीं है, आप हर घर से 1-1 रुपए आपका महीना पूरा ना पूरे साल हो ना हो, आप एक चालान कर देते हो कि मेरा भाई पैसा ये आना चाहिए, ठीक है। भाई जमीन खरीदा मैंने, घर बनाया मैंने, फिर भी मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, किस चीज का पैसा दे रहा हूँ जब मैं उसका 1 पैसा का भी बेनिफिट नहीं ले पा रहा हूँ। आप बात कर रहे थे अभी स्वच्छ मेदिनी नगर की, पहले जगह जगह पे सुविधा भी दुरुस्त एकदम यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई नेता मंत्री आएगा, वो नहीं। जिस दिन से शहर हमारा निकाय के अंतर्गत आ गया उस दिन से हर एक चीज का सबसे बड़ा प्राथमिकता होता है नगर निगम का, चाहे वो उसके हमारे प्राधिकारी हो या फिर हमारे मेयर हो या डिप्टी मेयर हो। अगर इसके लिए अगर बदलाव भी अगर करनी पड़े तो उसके लिए भी हमें पीछे नहीं हटने, बस हमें वो चीज़ पर आना चाहिए कि हमारा शहर जितना भी हो डेवलपमेंट की अगर आगे बढ़े, जितना भी हो सके हमारे यहाँ संसाधन हो सके। सबसे बड़ा चीज़ है बेरोजगारी, उसको भी आप कहीं ना कहीं से खत्म करने का एक प्रपोजल रखो, लोगों को इतना उस स्तर तक लेकर के आओ कि उनके अंदर ये मेजोरिटी आ जाए कि हाँ अगर हम बाहर जाकर 10,000 रुपये कमा सकते हैं तो हम 8,000 रुपये का यहाँ जॉब करें, लेकिन ऐसा जॉब करें कि कम से कम हम अपने परिवार के साथ सेफ भी हों और अच्छे से रह भी सके, खुशहाली जीवन को हम व्यतीत कर सके। हमारे यहाँ बस पार्क है, चंद क्या होती है 2 गाड़ी लगा दो, लोग आ जाएंगे सर उठाए मुझे 20 रुपये चाहिए। एक पार्क अच्छे ढंग से नहीं बनाए हो, 10 रुपये का टोकन मनी स्टार्ट है, भैया आप उसको उस स्तर तक डेवलपमेंट करो ना। टोकन मनी की बात करें, टोकन मनी की जगह जगह पे टैक्स लिया जा रहा है, गाड़ी लगाने की 10 रुपए टैक्स लेते हैं नगर निगम की तरफ से, कहा जा रहा है नगर निगम से लिया जा रहा है, टैक्स वसूली किया जा रहा है मेदिनी नगर में। लेकिन अब स्वच्छ की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, पार्क भी है, क्या उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ना, मरीन ड्राइव यही पर है, पहले यहाँ पर लाइट जलता था, पूरा एकदम चकमक रहता था। अब यहाँ पर अब एक भी लाइट जल नहीं रहा है। गंगा आरती होता है तो उन लोग फाउंडेशन लोग अपना पैसा से लगा के अभी लाइट 2-4 गो, जैसे आपका कैमरा का लाइट है उस प्रकार से लाइट उन लोग लगा के अभी गंगा आरती की। शिक्षा की बात करते हैं आपसे, शिक्षा की बात करें, शिक्षा की स्थिति कैसा है मेदिनी नगर में? शिक्षा का स्थिति तो ठीक ही है,
स्कूल की बात करें, स्कूल में कहीं कहीं पाया जाता है कि टीचर आते हैं, बच्चे नहीं रहते, कहीं बच्चे रहते हैं, टीचर नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ बात करें कि सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करते हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं आप सुरक्षा व्यवस्था की? सुरक्षा व्यवस्था ढचमचा गया है पूरा, ठेठ भाषा में बोले तो सुरक्षा व्यवस्था ढचमचा गया है पूरा, ठेठ भाषा में बोले तो। कैसे ढचमचा गया? देखिए क्या होता है? मतलब क्या होता है कि पहले अगर रात में आप आते थे, लगभग 6-7 महीना से अब वही माहौल आ गया है शहर में। बात करें पानी की समस्या लगातार मेदिनीनगर में पाया जाता है, देखा जाता है। पानी को आप किस तरह से देखते हैं? पानी देखिए हर बार सब नेता लोग आता है, जीतता है, कुछ ना कुछ बोलता है, फिर चल जाता है, कुछ काम भी नहीं करता है। तो इस बार नम्रता त्रिपाठी बोली है कि यहाँ पर इसको बनाएंगे ब्रिज एक ठो, और उसी से पूरा शहर में अभी हाउसिंग कॉलोनी में भी लगा है, देख सकते हैं आप। कुछ उनसे चलिए, लगातार जो युवा है एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि सवाल जो कर रहे हैं कि अब सरकार को चेंज करने की ज़रूरत है।